जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बता दिए थे आपको उदाहरण, और इस वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नावली, यानी कि जो एनसीईआरटी का जो क्लास 10 का मैथ है उसको हम आज जानेंगे प्रश्नावली। ठीक है, उदाहरण हम बता दिए थे। तो सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करें और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करें। बोल रहा है एचसीएफ भी ज्ञात करने के लिए और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ही बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, तब उसको बाद हल करते हैं। तो लिखेंगे क्या, हल जो है लिख दो 35, छोटा वाला किधर लिखेंगे और बड़ा वाला में क्या कर देंगे, भाग देंगे। भाग दो, एक बार में लग जाएगा, यहाँ 5, यहाँ होगा कितना 3 1, 5 में से 5 गया 0, इधर बचा कितना 12, 12 में से 9 गया, 3 गया तो 9 3 12, 1 खत्म, उतरा कितना 135, इधर लगा दो। अब कितना बार में, तो 90 दूना कितना होगा 180 हो गया, एक बार में लग जाएगा 90, और इधर होगा 5, इधर से कितना 13, 13 में से 9 गया तो कितना बचा 9 4 13। ठीक है, 31। अब 90 को उठा के इधर रख दो। अब 2 बार में 90 कट गया आराम से। अब जस्ट यहाँ ध्यान देना है, यहाँ हमें अमोसो नहीं लिखना है। बोल रहा है यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालनी है, एचसीएफ जान गए 45 आया, लेकिन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से। तो इसका सूत्र होता है A बराबर B क्यू जोड़ R, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R लेस देन B। ठीक है, तो इसको एक मान लेते हैं, इसको जिसमें भाग दिए थे। तो 255 में भाग दिए थे, 225 है, हाँ 225 है, 225 में भाग दिए थे कितने, किससे, तो 135 से। इसको 135 से भाग दिए थे, कितना भागफल आया था, 1 आया था, 1 से करेंगे, शेष पर कितना आया था, शेष पर इतना 90 आए। ठीक है, फिर देखो लास्ट में 0 नहीं ना आया, नहीं, जब लास्ट में 0 आएगा तो उसकी लास्ट में जब 0 आता है तो जो शुरू में संख्या रहता है उसी को हम आंसर मानते हैं। ठीक है, तो अभी लास्ट में 0 नहीं आया है, फिर लगाते हैं कितना, तो 135 में कितना से भाग दिए थे, 90 से भाग दिए थे, भागफल कितना, इसका कितना आया था 1 आया था, और शेषफल कितना आया था 45। लास्ट में 0 नहीं ना आया, नहीं। ठीक है, फिर ट्राई करते हैं, तो 90 लिखेंगे, 90 में कितना है 45 से भाग दिए थे, भागफल आया था 2, और लास्ट में चला आया 0, क्योंकि शेषफल कुछ नहीं थे, मान कितना रखेंगे 0। जखने लास्ट में, जब भी लास्ट में अगर शेषफल 0 आता है तो शुरू में जो भी संख्या लिखा रहे उसी को क्या मानते हैं हम लोग, आंसर। क्या मानते हैं, आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके लिख देंगे, ऐसे करके लिखेंगे क्या, अतः अभीष्ट मौसम बराबर कितना होगा 45 होगा। ठीक है, इससे चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन का हल कर, तो दूसरे क्वेश्चन को वैसे ही तरीका से हल करना है। ठीक है, छोटा वाला लिख लेंगे, 196 है और 338 और 220 है, ऐसे। ठीक है, 38 और 220 है, इसमें भाग देना है, 3 अंक ट्राई करेंगे सबसे पहले। तो एक बार में कितना, 2 बार में कितना, 12 9 18 18 19 मांग रहा है, 2 कम 2, तो 2 कम 2 1 3, कितना होगा 6 इन 18, हाँ 2 बार में लग जाएगा, 6 2 12 12 को 2 मांग रहा है 1, और 9 18 18 18 19 मांग रहा है 1, नहीं लगेगा, 152 में होगा, एक बार में लग जाएगा। ठीक है, तो ट्राई कर लेना ऐसी। ठीक है, तो 196 इधर से लिया, 50 कितना बचा 6, इधर कितना 17 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ बचा 1। ठीक है, अब देखो आगा अंक वाला संख्या इसीलिए अभी लगाते जाएंगे भागे तरीका से। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसको उठा के रख देना, अभी भाग तरह से लग रहा है तो लगाते जाएंगे भागे तरीका से। ठीक है, अब देखो अंक बचा हुआ है, इसको अंक उतार लो, कितना है 2 उतार लो। अब कितना बार में, ये लगेगा 9 बार में। ठीक है, तो 9 बार में कितना होगा, गुना कर दो, 6 का 54 बांगल 5 है, 81 5 86 बांगल 8 है, 9 कम 9 8 17। ठीक है, इससे पहले चलिए कितना होगा, 12 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ 5 15 15 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ कितना बचा 17 से, ये सब कट गया। फिर एक लोग संख्या है जो उतार लो से, कितना 9 है, 5 बार में पूरा पूरी कट जाता है। ठीक है, पूरा पूरी 5 बार में कट जाएगा, तो 90 जितना है उससे काट दो। ठीक है, अब ध्यान दे रहा, बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमिका से, तो वो लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या होता है, A बराबर B क्यू जोड़ R, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R लेस देन B।
तो एक और जो है ये किससे भाग दी 23 से 196 से, तो उसको पहले लिख लेते हैं ए वाला को। तो 38 220 बराबर 196 जोड़ नहीं गुना, क्योंकि भागफल कितना आया, भागफल आया 195। अब भागफल शेषफल कितना है 0। जब भी अगर लास्ट में शेषफल 0 आता है तो शुरू में जो संख्या लिखा रहे उसको अंदर लाइन मार दीजिएगा और यही हमारा आंसर हो गया। अतः अभीष्ट मौसौरा कितना होगा 96, 196 ये बनकर तैयार हुआ। ठीक है, इसे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन को उसी तरह से हल करिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया है कितना 255 छोटा वाला लिखे हैं 225 है कि 255 है। तो 255 भागा कितना में देना है 867 में। कितना बार में लगेगा, एक बार में 2 3 और 3 बार में लग जाएगा आराम से। कितना होगा 5 15 का 5 बांकरल 1 15 का 16 बांकरल 1 और 3 रन 6 6 1 7। ठीक है, इसको घटा लेते 2 यहाँ होगा 0 यहाँ होगा 1। अब देखो 255 से 102 में नहीं लगेगा भाग, तो जब नहीं लगता भाग क्या करते हैं, इसको उठाकर डे रखते हैं 255 को इधर रख देते हैं। ठीक है, अब कितना बार में 2 बार में 2 दूना 4 0 कम 0 2 कम 2। ठीक है, 2 बार में 3 बार में 3 दूना 6 3 से ट्राई करते हैं 3 बार में 3 6 3 कम 3 3 अगर होगा 2 बार आराम से लग जाएगा। दूना 4 0 और 2 1 बचेगा 5 बचेगा, यहाँ कट गया। ठीक है, इससे 51 लिख लो। अब 51 को कितना गुना करेंगे कि 200 101 हो जाएगा। तो हम 2 बार अगर गुना करते हैं तो ये आराम से कट जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है यूक्लिड विभाजन से लिखेंगे, वही बात लिख देंगे यूक्लिड विभाजन से। तो क्वेश्चन ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, तो एक जिसमें भाग देते उसको मानते हैं ए, जिससे भाग देते उसको मानते हैं बी, जिसका भागफल है उसको मानते हैं 3 और जिसका शेषफल है तो वो लिख देते हैं। ठीक है, ए ठीक है 800 क्या लिखना है 867। ठीक है, लिखेंगे कितना से भाग दिए 255 से भाग दिए थे, इसका भागफल आया था 3 और शेषफल कितना आया था रे, शेषफल आया था 102। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 255, फिर लिखेंगे 255 क्योंकि लास्ट में 0 नहीं आया, फिर से लिखेंगे 255 भागा दिए थे इतना से 102 से, और इसका भागफल आया था 2 और भागफल शेष पर कितना 51 आया था। फिर लास्ट में 0 नहीं आया नहीं, तो फिर से ट्राई करेंगे, इसमें आप देंगे तो 102 को लिखेंगे। 102 से कितना से भाग दिए थे 51 से भाग दिए थे, और 51 में कितना भागफल आया था 2 आया था, शेष पर कितना आया था 0। अब जब लास्ट में संख्या 0 आवे तो जो आगाम जो संख्या है उसी को मानते हैं क्या हम लोग आंसर। अतः अभीष्ट मौसौ बराबर कितना 51, यही हो गया। अब चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने दूसरे क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा है दूसरा में कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इतना और इतना और इतना का रूप का होता है। हमें बोल रहा है दर्शाने के लिए यानी कि प्रूव करने के लिए बोल रहा है विषम संख्या यानी कि इतना और इतना का होता है। ठीक है, तो जिसको जांच कर लेते हैं, लिखेंगे। ठीक है, इसको मान लेंगे चूँकि माना कि लिख देंगे चूँकि माना कि क्यों कोई धनात्मक, अब आपका मर्जी किसी भी प्रकार से आप मान सकते हैं। हम चाहते इसे भी लिख सकते हैं माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्यों है, लिख देते तब माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्यों है। ठीक है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्यों है या विषम पूर्णांक मान सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे क्या यूक्लिड विभाजन परिमिका से। यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, तो अगर लिख देंगे चूँकि ध्यान में देना होगा आपको यह बात को ध्यान में देना होगा कि हम उदाहरण में क्या बताए थे, उदाहरण में बताए थे कि 2 नंबर का उदाहरण बताए थे हम कि अगर b का मान अगर कुछ भी लिखते हैं
तो आर का मान छोटा होगा बी के मान से, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ भी ट्राई करेंगे। अगर बी का मान रखेंगे, बी का मान 6 रखने पर, 6 है लिखेंगे 6 रखने पर, तो आर का मान कहाँ से कहाँ तक होगा बोलो, तो 0 से लेकर 1 2 3 4 और 5 तक होगा। ऐसा होगा ना। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि यानी 0 से बड़ा होना चाहिए आर का मान, लेकिन बी के मान से छोटा ना होना चाहिए आर का मान, ठीक है। तो हम जब भी अगर बी का मान लेंगे 6 तो उससे कम लेंगे, कम कर देंगे 1। और बी का मान लेंगे 7 तो उससे कम कर देंगे 1, यानी 6 तक लिखेंगे, 0 से लेकर 6 तक। तो रखते हैं क्या, तो ए बराबर बी क्यों जोड़ आर, तो ठीक है। तो एक तरह रखते हैं आर का मान 0, तब 1, तब 2, तीसरे रखते जाएंगे। तो लिख देंगे अब लिख देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे आर बराबर 0 रखने पर, ठीक है। आर के बराबर 0 रखने तो ए बराबर सूत्र होता है बी क्यों जोड़ आर। तो बी का मान कितना दिया है 6, तो 6 लिख देंगे। क्यों का मान कुछ नहीं तो क्यों को वैसे लिख देंगे। आर का मान कितना है 0, अब जोड़ देना है 6 क्यों में 0 देंगे कितना होगा 6 क्यों, ठीक है। हमें बोल रहा है दर्शाने के लिए, इतना पुराने के लिए नहीं पूरा, एक 6 क्या है सम संख्या है, हमें बोल रहा है विषम संख्या जांच करने के लिए, ठीक है। फिर से लिख देंगे क्या, आर बराबर लिख देंगे कितना, आर बराबर 1, फिर कहेंगे ए बराबर बी क्यों जोड़ आर, फिर बी का मान होगा 6 और क्यों का मान कुछ नहीं तो आर का मान कितना 1। अब देखो ध्यान देना है 6 1 7, 7 कौन संख्या, विषम संख्या, लिख देंगे विषम संख्या। हमें बोल रहा है विषम संख्या जांच करने के लिए, सम संख्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ऐसे करके, ऐसे करके लिख देंगे, ऐसे कर कर खटाल बना देते हैं। तो लिख देंगे यहाँ से फिर से, ठीक है। फिर लिख देंगे आर बराबर 2, इधर लिख देंगे आर बराबर 3, और इधर रख देंगे आर बराबर 4, और इधर रख देंगे आर बराबर 5, ठीक है। रख देते हैं ए बराबर बी क्यों जोड़ आर, ठीक है। तो आर का मान हो जाएगा कितना, बी का मान होगा 6, क्यों कुछ नहीं दिया क्यों वैसे लिख देंगे, आर का मान दिया है 2, तो 6 2 कितना हो गया 8। तो 8 है, हमें बोल 8 है क्या सम संख्या, हमें बोल रहा है विषम संख्या निकालने के लिए, तो इसे छोड़ देंगे ऐसे का बी, इसको वही सूत्र लगाना है। और बी का मान कितना है 6 क्यों, तो ध्यान देना है 6 3 कितना हो 9, तो ये कौन संख्या है विषम संख्या, ठीक है। आर बराबर फिर लिख देंगे वही बी क्यों जोड़ आर, और बी का मान 6 और क्यों को वैसे ही आर का मान, तो 10 हो जाएगा। तो ये 10 कौन संख्या विषम संख्या। इसको लिख देंगे ए बराबर बी क्यों जोड़ आर, ठीक है। तो बी का मान 6 और क्यों 5, 6 5 11, 11 कौन संख्या विषम संख्या, ठीक है। अब ध्यान देना है कि विषम संख्या बोल रहा है निकले, जो विषम संख्या उसको लिख लेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो लिख देना है 6 क्यों जोड़ 1 या 6 क्यों जोड़ कितना 5, 5 नहीं रे 5 नहीं 3, 6 क्यों जोड़ कितना 5 का रूप का होता है, इसे लिख देंगे PROVED, प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड, ठीक है। इसे आप जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।